देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अरे वाह, क्या बात है, आज तो बहुत ही रंग बिखरे हुए हैं यहाँ पे। सारा रंग तो देखो तुसी, गरीब इलाके च सालगिरह होवे तो इस तरह का केक बनाते हैं। डिफेंड करिए अपने आप को, आप हंसी जा रही हैं। मुझे खुद भी लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या पहन लिया। मिठाई वाले डब्बे जो सारी मिठाई खत्म हो जाती ना जी, इस तरह की मिठाई फिर होंगी कभी ऐन इस तरह की मिठाई इंज फिर रही हुई है ते वो भी मिठाई को खा लेंदा। एक एंड ते मेसू जिहा नहीं पिया हुंदा, वो इंज दा हुंदा है। डिजाइनर का है या आप ही सीता है? डिजाइनर है, जाहिर है। कोड़ा अब जितनी हो गई है तो मैं ना ही बताऊं। मैं तो कहना मेरी जैकेट ले लो, 3 पीस पूरा ही करो। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के मेहमानों को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाए हैं एक बहुत ही तवील एक्टर हैं जनाब हारिस वहीद। और हमारी दूसरी मेहमान, शी इज अ फैशन मॉडल और कद माशाल्लाह उनका भी बहुत लंबा है, मोहतरमा नौरेजा चौधरी। वेलकम टू द शो जी। आज का जो मेरा शेर है वो भाईजान के लिए है। ना सुनो अगर बुरा कहे कोई, ना कहो अगर बुरा करे कोई, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। हाय 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 हाय। इतने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बात पर वहाँ जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। हारिस भाई सानू पता तानू शेर हुंदा सी, ठाकर सानू छुट्टी दे देनी सी। हमने गैरों से नहीं अपनों से जख्म खाए हैं, हमें ना छेड़ो हम पहले ही बहुत सताए हैं। आज एक बात हमें सच बता दें हारिस भाई, फुल सर्दियों में कभी ठंडे पानी से नहाए हैं? कल रात को ये हादसा पेश आया है। अच्छा, कराची से लाहौर आने का डिफरेंस फील होता है ना। सबसे पहले जो ठंड लगती है, कराची में तो सर्दियाँ नहीं होती ना, धोखा होता है। जैकेट निकाल के बैठ जाते हैं कि अच्छा चलो सर्दी आएगी तो विंटर वार्डरोब पहनेंगे। इतने मजबूत आपने बूट पहने, आज पैदल आए कराची से यार फैशन है ये सर, चांदते जाने वाले बूट वे लो। कोशिश तो यही है चांद। मगर हारिस क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है, मुझे ये बताइए। क्लिप्स में देखा हुआ है। क्लिप्स में देखा हुआ है, सो आपको कोई आइडिया हुआ उन क्लिप्स से? हाँ, मुझे आइडिया हुआ कि एक बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट शो है, आप लोग जिस तरह से करते हैं तो वो एक अच्छी वाइब बनी हुई है, उसकी अपनी कम्युनिटी बनी हुई है, जो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और सब आते हैं तो हंसते हैं। मैंने कहा मैं भी आ जाऊं, मैं भी हंसूंगा। कई बार पीछे लाफ्टर लगाया होता है, इसलिए गारंटी नहीं हंसी की। हाँ, लेकिन नहीं तुसी इजी हसो, कोई मत तुसी बूट ला के भाਵੇਂ चौंकड़ी मार के बैठ जाओ। ऐसे ये तो अपना ਤੁਹਾਡਾ सर। उसके जूतों के पीछे आप क्यों पड़ गए हैं? मगर मुझे पहले बताइए आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 6'2". नौरेजा जी आपकी हाइट कितनी है? 5'10", यानी कि आज का शो हम तकरीबन जो है हम 35,000 फुट की बुलंदी से करेंगे। टीआरपी में नहीं, बार ऐसे जाता ऊपर, वो वाली हाइट है। अच्छा, नहीं वो बार वाला हम शो करते नहीं है। नहीं करते। मैंने लेकिन देखा है, लगे हुए होते थोड़े थोड़े। हाँ, वो बार हमारे आते हैं, हम बनाते नहीं है ना, दिखाते हैं। में आप वासे साहब ऐसे निकले हुए लगे हुए। अरे मैं बिल्कुल वो वाला नहीं हूँ जिसको तस्वीर लगा के बताना पड़े। मगर मुझे ये बताएं कि नौरेजा जी आपकी पहले मुलाकात हुई है साहब से कभी? नहीं, कभी भी नहीं। तो वैसे कैसा लग रहा है? भी कभी फैशन शोज किए, बीसीडब्ल्यू, पीएफडीसी वगैरह। मॉडलिंग उन्होंने कभी मॉडलिंग नहीं किया? अच्छा, आपने उनको ड्रामों में देखा है? हाँ, ड्रामा में देखा। ड्रामों में देखा हुआ आपने? आपको क्या अंदाजा था कि ये भी साहब जो है इतने लंबे हैं? नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं चलता आपको। मगर कैसा लगता है कि जब अपने से एक लंबा, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको नहीं इतने मिलते होंगे लोग। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। सो इट जिन्ने तुसी लंबे तो हम तो पहले पता लग जाता कि बारिश होने वाली है, क्योंकि पहली कणी इन्हां ते पैंदी इन्हां गड्ढम। मगर मुझे हारिस ये बताएं कि आप नापा से पढ़े जी। यू डिड योर डिग्री इन थिएटर एंड आपने टेलीविजन की एक्टिंग की डिग्री वहां से की थी। आपको क्या जहन में आया एंड व्हाट बॉट यू टुवर्ड्स दिस साइड? जब मैं बड़ा हो रहा था तो रियलिटी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी मेरे इर्द गिर्द, मुझे बोरिंग लगती थी।
और मैं शाहरुख खान की फिल्में बहुत देखता था। अच्छा। तो मुझे लगता है ये जो करता है कुछ इंटरेस्टिंग करता है। फिर बस बड़े होके सोचा कि यही करूँगा, लेकिन फिर मैं रियलिटी में और वापस आता गया वो करने के लिए। इसीलिए फिर मैं नापा गया और मैंने ये सफ़र तय किया कि मैं एक्टर बनूंगा। मगर मुझे ये बताया कि नापा जाने से पहले कुछ और आपका था प्लान? वर यू स्टडिंग फॉर समथिंग एल्स? आई वॉज डूइंग माई BCom, मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया था और एग्ज़ाम्स दे के फिर मैं रिज़ल्ट उठाने ही नहीं गया था बिकॉज माई फादर वांटेड मी टू डू CA। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे अदाकारी करनी है। उन्होंने कहा ये तो प्रोफेशन नहीं है। मैंने कहा मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। फिर मैं नापा चला गया, वहाँ से मैंने पढ़ा एंड देन आई बिकेम एक्टर। जबरदस्त। और इज ही हैप्पी नाउ व्हेन ही सीज यू ऑन टेलीविजन? या ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ। ही इज वेरी हैप्पी। क्योंकि वो भी पेंटर थे बचपन में ना, वो पेंट अच्छा। करते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी थी। वो नंबर्स की दुनिया में चले गए थे कि पैसे कमाने, ये करना है, वो करना है। तो नाउ ही सीज, तो ही लिव्स थ्रू मी मे बी। तो आपको पेंटिंग आती वैसे? जी मुझे थोड़ी बहुत आती है। आपको कोई शौक है इस किस्म का, पेंटिंग या? आई लव पेंटिंग। आई लव यू टू पेंटिंग। आपने कहा आई लव पेंटिंग, क्या आपको देखना पसंद है या बनाना पसंद? मुझे देखना भी है और मैं बहुत पहले बनाती थी स्कूल लाइफ में। अच्छा, ये आप सब लोग जो थे पहले ही करते थे, अब कोई नहीं कर Obviously, रहा? अभी मैं करता हूँ अभी भी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। कभी टाइम मिले तो। और क्या बनाना पसंद है आपको? जैसे मैं फैशन में हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक है, मैं बना लूँ उस तरह। लाइक ऑब्वियसली मेरा आगे माइंड भी है कि मैं मूव हो जाऊँ इसमें फैशन डिजाइनिंग में। वैसे मुझे आज थोड़ा सा बता के जाएं, क्योंकि मैं भी फैशन शोज में काम भी करना चाहता हूँ। मैं कैट वॉक, रैट वॉक, बैड वॉक, जो भी है, बैड वॉक, जो भी। जरूर कर सकते हो आप। आजकल तो जैसे आपको मैं हमारे इतना प्यारा लगा हूँ। नहीं, वो आगे आप उनका जुमला कंप्लीट होने दे। आपने क्या जैसे कहा? कि डिजाइनर है आजकल के, तो वो कोई तो भी किसी उसके को भी अंदर उठा ये वाला मुंह लेते भी हैं। चलेगा। एग्जैक्टली। अभी लास्ट टाइम हमने शो किया तो डिजाइनर थे, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उनमें यही था, मतलब हम शॉक थे कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब ऐसे लोग थे जो शो स्टॉपर थे। उन लोगों को देखने के बाद आपको अंदाजा हुआ कि ये भी शो स्टॉपर हो कर सकते सकते हैं। हैं, कर सकते हैं। शाबाश है ना, ठीक है। ਉਹਦਾ मतलब है कि वो ਜਿਹੜੇ आए सन, हाँ, वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ सन ਤੇ मैं भी जा सकता। यही कह रही हैं वो कि वो जिन्होंने देखा है उसके बाद आप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, हम इकट्ठे ही जाएंगे। आपको वैसे फैशन का है शौक? जैकेट तो आपने बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है, ये कुछ लिखा भी हुआ है इसके जी ऊपर। ये पाकिस्तानी ब्रांड है हमारा और ये ट्राउजर्स भी पाकिस्तानी है। जबरदस्त। रिसेंटली डिस्कवर्ड पाकिस्तानी ब्रांड, आई फील वो बहुत रिसेंटली डिस्कवर्ड पाकिस्तानी ब्रांड। उससे पहले क्या था? उससे पहले जो बस दे देते थे पहन लेता था, मतलब घर वाले मेरे लिए मोस्टली यूज्ड टू डू शॉपिंग। अच्छा। इतना नहीं था। तो अब आपको खुद शौक हुआ है? अब मुझे खुद रिसेंटली शौक तो हुआ। ये तब्दीली कैसे आई? ये तब्दीली ऐसे आई कि मैंने जिंदगी में सोचा प्यार जो है ना वो थोड़ा सा खुद से कर लिया जाए। इससे पहले किससे कर रहे थे? इससे पहले मैं एक था कोई जिससे कहीं और जो प्यार कर रहे थे, तो ये कॉलेज के जमाने की बात है या उससे पहले की भी? कॉलेज के ज़माने से ही था। कॉलेज के जमाने से। और फिर ये तब्दीली आए हुए कितना अरसा हो चुका हुआ? अभी 1 साल ही हुआ है, बहुत रीसेंट है। अच्छा, बहुत रिसेंट है अभी ये। तो 1 साल पहले ही आपने कपड़े खरीदना शुरू किए? जी, ये? exactly। अपनी मर्जी वाले? तो पहले वो लेके देते सन, पहले घर वाले लेके देते थे। फॉलो करो बात को। सर कैसे? सालगिरह, प्यार, मोहब्बत, उस एज में वो उसमें क्या तो गिफ्टिंग होती है। गिफ्ट अच्छा। करते हैं लोग, आपको शूज लेके देते हैं, जैकेट्स लेके देते हारिस, क्या हैं। ये सच है? नहीं, ऐसा सच होता तो अच्छा होता, तब खुद से प्यार करने की जरूरत थोड़ी पड़ती जो मैं इतना बोल रहा हूँ। नहीं हुआ ऐसा कुछ, तभी तो उन्होंने खुद लेना पड़ा है सब कुछ। उससे प्यार कर लिया ना। खुद से प्यार कर। ऐसा नहीं होता। ये आप शायद लकी रहे हो कि आपको बर्थडे पे इस किस्म के गिफ्ट्स मिल जाते हैं। आपको कोई इस तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं? घर में मतलब फैमिली केक शेक काट लेना, लाइक उस इतना ही होता तरह। है। हाँ, इतना ही। मगर क्योंकि मुझे गिफ्ट शुरू शिफ्ट से कोई इस नहीं। किस्म का नहीं जिस किस्म का नहीं, ये वो बता रहे फैमिली हैं। वाले देते हैं। वो फैमिली वाले दे फैमिली देते हैं। फ्रेंड्स, यू नो, जैसी हमारी फील्ड है। अच्छा, कोई फ्रेंड्स ऐसे कंजूस होते हैं? मुंह पे मीठे होते हैं। ओए होए होए, आपके वैसे फील्ड में कोई ऐसे मुख्तलिफ हैं या इनके वाले ही हैं? मैं तो फील्ड बस काम से गए। कोई यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन द फील्ड? आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स इन। कोई फ्रेंड भी नहीं है? 12 घंटे मेरी जिंदगी के मैं उनके साथ होता हूँ शूटिंग पर। ओके। उसके 12 घंटे तो मेरी कुछ तो लाइफ होनी तो चाहिए। उसके बाद यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। या डिफरेंट सेट। और कोई आपके हैं नापा से, कोई आपके उस जमाने के दोस्त हो जो इसी फील्ड में अब आ गए हो? हाँ हैं, बहुत कम है, बट उनसे भी मिलना जुलना नहीं होता बिकॉज एवरीबडी इज बिजी दीस डेज, यू नो। हर कोई Okay, काम ही तो करता आपके है। पास वो वाले फ्रेंड्स नहीं है जो कि देते हों गिफ्ट? ऐसे ना आपके पास हैं? अब आ रहे हैं थोड़े थोड़े। मैंने खुद बनाना शुरू किया दोस्त। अच्छा, पहले मैं दोस्त नहीं बनाती थी, क्यों? ऐसा क्यों? अभी बनाना शुरू किया। एक्चुअली ये होता था, काम किया, काम से घर, फैमिली को भी टाइम देना होता था। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सोचा है कि होने चाहिए। जी अरीज। हारिस, अक्सर लोगों को लगता है आप बहुत सीरियस और गुस्से में रहते हैं। ये ड्रामास करने के बाद हुए हैं या शुरू से ही थे गुस्से में? पता नहीं क्यों मेरा आई थिंक रेस्ट फेस जो है ना, हर किसी का एक रेस्ट फेस होता है, एक नॉर्मल, जब आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे होते तो वो एक लोगों को एंग्री फेस लगता है। आपका रेस्ट फेस जो है आपको लगता है कि एंग्री फेस है? लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता। मुझे तो मैं लोगों को अपना बहुत लगता है ये। क्यूट लगता हूँ। ये देखिए मैं रेस्ट फेस बनाता हूँ। ये आपके ख्याल से आप क्यूट लग रहे हैं? नहीं मुझे लगता है क्यूट, लेकिन लोगों को लग रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है। मुझे लगता है
लेकिन मुझे अवेयरनेस आ गई कि कैसे ड्रामास आपके ना सूट करते हैं आपके मतलब फेस पे, तो मैं जानना चाहती हूँ पर्सनल लाइफ में भी है? नहीं, पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं। और आज से 1 साल पहले तक भी आप ऐसे थे या उसके बाद ही तब्दीली आई? हुआ। उसके बाद ये तब्दीली आई। उसके बाद ये तब्दीली आई है। ये साल पहले अगर आप मिलती तो माहौल कुछ और था। हाँ। ये जो उसके बाद ये स्माइल जो है वो हाँ मुंह से गायब होकर सिर्फ आंखों में चली गई है। ये देखे ना, ये साल पहले, ये मुझे पता है, ये बड़ा जुल्म है। ये ऐसा ही करते हैं। आपको पता है आपकी रेस्ट फेस क्या है? मैं स्माइल करती हूँ। आप स्माइल ही करती रहती हैं, पावे कुछ होए। ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। लाइक हर किसी के साथ मूड नहीं बना सकते ना। हर किसी के साथ नहीं बना सकते, तो आप स्माइल करती रहती हैं। यूं डेड रहो और यूं बस। डेड नहीं, मतलब हो सकता है कि आप बस देख रहे हैं चीजें, बस अंदर से खुश हैं आप बता नहीं रहे कि हाँ, मगर नहीं, वो कह रही कि मैं बस स्माइल करती रहती हूँ, व्हाटएवर द अच्छी बात है, सर्कमस्टेंसेस। अच्छी बात है, that's आपकी good, नेचर that's होनी good। चाहिए। लेकिन आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, इतनी सुपरस्टार हैं, हर किसी को प्यारी लगती हैं, मुझे भी बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आपको भी कभी कोई प्यारा लगा है? अब मेरा नाम नहीं लेना आपने। अल्लाह ना करे। अगर आपको कोई प्यारा लगे, जैसे हारिस भाई बैठे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, ठीक है, तो कैसा होगा, किस तरह का होना चाहिए जो आपकी पसंद है? ऑब्वियसली टॉल होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली बाकी तो सब चीज़ें हर किसी के पास होती हैं नॉर्मली। तो बिजनेसमैन होना चाहिए या ऑफ कोर्स, पैसे होने चाहिए? जारी बात है। क्या बात है, ठीक है। फिर वैसे भाई मैं तो निकल पैसों के अलावा तो नहीं ना कुछ भी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पैसों वाली बात पे निकले थे? उससे पहले उन्होंने गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट भी कहा था। ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ सोना। मुझसे मिलने को आए हैं आप, बैठिए बुला के लाता हूँ। हाय 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 हाय। मुझसे मिलने आए हैं जो आप, बैठिए मैं चाय लेके आता हूँ। साइड तो जो ट्रेन नंगर लगी, फाटक खुल गया जे। मैं बहुत कम जाती हूँ, मुझे पता चले ना नॉर्दर्न एरिया शूट है तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं करना। कभी ऐसा हुआ कि पहाड़ों पे जाके आपने कहा ऊंची आवाज में कैसर, तो उधर से आवाज आए कैसर कैसर? वेलकम बैक। हारिस, ये बताएं, एक तो आपने कहा कि जब एक्टिंग में आने से पहले इट वाज शाहरुख खान रियली कंपेल्ड यू टू गो टुवर्ड्स दिस फील्ड। उसके अलावा आपके कौन से कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? हाँ, काफ़ी हैं। आई रियली लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, एंड हॉलीवुड साइड पे आई लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्लिंट ईस्टवुड। बहुत हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका काम अच्छा लगता है। देख के लगता है कि कुछ कंटेम्प्रेरी हो रहा है। जैसे एक्टिंग बहुत अरसे से इवॉल्व हुई है, शुरू से लेके अब तक, क्योंकि कैमराज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो इतनी स्टाइलाइज होती थी। अब जितनी टेक्नोलॉजी करीब आती जा रही है, उतना ही हम भी रियलिटी के करीब उसको पर्दे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो एक अच्छा मिरर होल्ड कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कि लगता है उनको देख के कि यार ये तो हम में से एक है, ऐसे काम करते हैं। पाकिस्तान में कोई आपके हो पसंद के एक्टर्स? मुझे नुमान एजाज साहब का काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे हुमायूं सईद साहब का काम अच्छा लगता है, अहमद अली भट्ट का काम बहुत अच्छा लगता है। अहमद अली भट्ट साहब, अहमद अली भट्ट जो है उनका भी बहुत अच्छा काम करता है। हैव यू वर्कड विद दीस थ्री? आई हैव वर्कड विद अहमद, हुमायूं भाई के साथ और नुमान एजाज के साथ। नुमान एजाज साहब के साथ नहीं किया आपने? नहीं किया अभी। आपको मैडम मॉडलिंग में कौन पसंद है? मुझे ऐसा कोई मॉडल पसंद नहीं? कोई मॉडल पसंद नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ नहीं ना होगी? ऐसा है, सब अच्छे हैं। नहीं, कोई पहले वालों में जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? सब अच्छे हैं। सहीफा जब्बार बहुत अच्छी हैं। सहीफा जब्बार, हाँ जी, इज नाइस। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया इरशाद है और क्वेश्चन मेरा हारिस वहीद साहब से है कि हर किसी का जैसे कोई ना कोई फोबिया होता है, तो आपका कोई फोबिया है? जी, मेरा ट्राइफोबिया है। जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो मैं इस तरह की कोई भी टेक्सचर वाली चीज़ देखता हूँ तो मुझे वो फोबिया होता है। आई फील लाइक कि मैं अभी कहीं बैठ जाऊँ, एक जगह फोकस कर लूँ, मेरा फोकस बहुत जिलिटरी कर देता है। जिस तरह की शहद की मक्खी का वो छत्ता होता है, उस तरह जो उसका टेक्सचर होता है वो आपको, उसका जो डिज़ाइन है, हाँ, उसमें होल्स हैं, हाँ, वो डिज़ाइन अगर किसी भी चीज़ में हो, फॉर एग्जांपल इफ़ आई पे अटेंशन, ये जो ट्रॉली है इसके बीच में ये होल्स हुए हैं ऐसे, हाँ, इफ़ आई फोकस ऑन इट ज़्यादा देर तक तो मुझे वो ट्राइफोबिया हिट करेगा। बट दीज आर वेरी बिग होल्स। ये तो जिप के जो है, ये तो बहुत, I know, और ये तो मेटल है, और यू नो आई नो, बट वो दिमाग स्टक हो जाएगा उधर। इट्स जस्ट द सर्कल्स के ऊपर कहीं भी, बहुत सारे सर्कल्स एक साथ। ओ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ?
इसका इलाज है नहीं है। ये सिर्फ आपका एक पर्सपेक्टिव एक जगह स्टक हो जाता है, आपको एकदम रियलिटी से डिस्टॉर्ट कर देता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग करते ही हैं, सबको ही होता है ये तकरीबन, बट अलग अलग चीज़ों पे होता है। जैसे आपको लग रहा हॉल ये वो, जैसे मैं वासे भाई को ज़्यादा देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी शेखुपुरे वाली फुफू आई है, तो ऐसा मुझे लगता है थोड़ा सा ना, ये ज़ेन का होता है थोड़ा सा ना। आपका कोई है फोबिया? या मुझे पानी से और हाइट से। हाउ आयरॉनिक। मेरी हाइट पे मत जाए ना आप। नहीं तो मगर आप जिस मतलब हाइट आप से देख रही हो तो आपको वैसे ही सब कुछ लगेगा। नॉर्दर्न एरिया जब आप जाते हो, अच्छा। लाइक कश्मीर, मरी, कहीं भी आप जा रहे हो, तो मुझे पहाड़ देख के मुझे बस मैं वहीं गिर जाऊँ। अगर क्या हाइट पे जाके होता है या यूं ही मैं जाके देखूं, नीचे से अगर आप? मैं देख रही हूँ ना तो मुझे ऐसे लग रहा होगा बस अभी ऊपर गिर जाएगी। तो आप शिमला पहाड़ी के पास से तो गुजरती ही नहीं होंगी तो। नहीं, मैं जा चुकी हूँ, लास्ट ईयर मैं कश्मीर जा चुकी हूँ, लेकिन अब थोड़ा नहीं, शिमला पहाड़ी कश्मीर में नहीं है, इधर लाहौर नहीं, में। मैं वो आप शिमला पहाड़ी कभी जाएंगे तो गोलगप्पे खाने को दिल चाहे ना, तो वासे भाई की रेडी उधर ही होती है। मैं जरूर खाने आऊंगा। बिल्कुल, देखिए वो कह रही है कि जरूर खाने आएंगी वो। ये इंटरेस्टिंग है कि आपको दूर से ही लगता है। यूजुअली होता है कि लोग ऊपर जब चले जाते हैं एक पहाड़ी पे हाइट पे, तो तब जाके आपको हाइट फोबिया उस Actually, वक्त। हमारे शूट्स होते रहते हैं ना, तो वो ऐसी जगहों पे होते हैं जैसे आपको लग रहा है ये बादल इधर ही हैं। अच्छा, मैं बहुत कम जाती हूँ, मुझे पता चले ना नॉर्दर्न एरिया शूट है तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं करना। कभी ऐसा हुआ कि पहाड़ों पे जाके आपने कहा ऊंची आवाज में कैसर, तो उधर से ही आवाज आए कैसर कैसर कैसर, कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं ऐसा हुआ। मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, ऐसी नादानियां करते रहते हैं ना, मैं इसलिए पूछा। तो आपने कभी हारिस भाई ऐसे कभी? कि आवाज़ लगाई पहाड़ों पे? हाँ, पहाड़ों में वैसे ही। यहाँ मैं ऐसी लास्ट टाइम गया था तो मैंने ट्रैकिंग की तो 10,000 फुट तक हम लोग गए। तो जब मैं वहाँ गया और वो वही बादलों जैसे आप बता रही हैं कि वो हिट कर रहे होते हैं, आप क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, तो सब कुछ ऊपर एक माहौल और दुनिया अलग होती है। Exactly. तो वहाँ एक रोना आया और फिर उसके बाद एक चीख निकली, लेकिन वो उस तरह की निकली कि खुदा की बनाई हुई जो दुनिया है, बिल्कुल। वो जो फिल्टर हटा, जो HD में चीज़ें थी नीचे, इतना पोल्यूशन हम इंसानों ने फैलाया हुआ है, हमने इस पे इतना कब्जा कर लिया अर्थ के ऊपर, यू नो। जब आप नेचर के करीब जाते हैं देन यू रियलाइज कि ओह ब्यूटीफुल है लाइफ। आपने एक शेर पढ़ा था अभी, अंदर से पढ़ा था, जो ठाकुर इब्ने साहब ने। मरियम हुआ करे तो कोई शेर और शायरी का शौक है आपको? हाँ है। आप मेरे भाई भी हैं छोटे, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो जिस लड़की से भी बात करता हूँ रिजेक्ट कर देती है। कोई ऐसा शेर जैसा कि सुनाओ आपने अभी देखा। कि अभी जो मैं अभी आपका भाई इधर अभी, तो मैं चाहता हूँ ना हूँ इस तरह को कोई शेर मुझे सुनाए ताकि मैं याद करूँ और आगे मैं सुनाऊँ। लेकिन आपने जो मुद्दा पीछे छेड़ा है ना कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके लिए आपको कोई रोमांटिक शेर नहीं बोलना पड़ेगा। वो रिजेक्शन क्यों आ रही है आपकी तरफ, उसके लिए आपको खिड़की अंदर खोलनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर एक शेर है, बहुत छोटा सा ही है। मुझसे मिलने को आए हैं आप, मुझसे मिलने को आए हैं आप, जो आते हैं आपसे मिलने के लिए और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। मुझसे मिलने को आए हैं आप, बैठिए बुला के लाता हूँ। हाय 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 हाय। मुझसे मिलने जो आए हैं आप, क्या था? ये तो हाल है मुझसे तुम्हारा। मिलने आए हैं जो आप, बैठिए मैं चाय लेके आता हूँ। वाह, साथ में बिस्कुट भी हैं। ये एक रियलिस्टिक एंड था आपके शेर का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे आप मुझे को इसका हिंट दे दें कि क्यों लड़कियां मुझे रिजेक्ट करती हैं प्लीज। पता इतनी सारी लड़कियों को तो आप अप्रोच करते हैं, शो पे आती हैं, तो फिर कौन? नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ ना, ये देखो मैं कोई नेकी का काम करता हूँ, किसी का घर बस जाए, ठीक है ना, तो मेरा तो नहीं बस रहा, किसी का तो बस जाए ना। इसलिए को मुझे बता दें कोई ऐसा तरीका कि वो हाँ तो कर दे कोई। आपका तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन मसला आपके तरीके में नहीं, आपके मुंह में। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक दो। किस बात की? वापस ले लो। क्योंकि वो काम होया ही नहीं जैसे मुबारक देने थी। اسكت يا بلاش اسكت سأقول لنفسي कहना तू चुप कर वड़ैज मैं गल करांगा। ايوه كانت هناك شركة في كبيرة انتاج الفيلم من ميدل ايست क्यों जी, समझ आई जी? क्या बोला इसने? कह रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी मिडिल ईस्ट में फिल्म बनाने के लिए आई थी, तो ايوه उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, لقد احبط الفيلم انا احبه كثير انا افضي كل الاموال। कहता जी उन्होंने मैंने कहानी सुनाई फिल्म दी, मैंने एडी अच्छी लगी, उन्होंने किधरे कहते कि इस फिल्म ते खर्चा मैं करांगा, पैसे मैं लवांगा एज प्रोड्यूसर। انا मान गए। انا اودي السيارة كل رولز رويس فراري لامبورغيني كل شيء في فام او हेलीकॉप्टर। कहता सारियां चीज़ां मैं उन्होंने फराहम कर दित्तियां, सारियां गड्डियां भी देतियां, हेलीकॉप्टर दिते, फार्म हाउस दिता जिहदे विच उन्होंने कम अज कम 150 करोड़ रुपए का सैट लाया। ايوه وكان مشكور جدا। हाँ कहता जी ऐसा जदीद उन्होंने सैट लाया फिल्म का, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ गाना शूट होना सी। अच्छा। واقول سوي جيست ابيرنس في الفيلم انت معلوم لدي حوارة। ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ कम से कम 130 लड़कियां और 130 लड़के और बीच में हीरोइन और सामने बादशाह सलाम। क्या बात है। हाँ जी, और गाना शुरू हो गया सर। ओके। और गाना शुरू हो गया, बादशाह सलामत दरी ते बैठा क्योंकि एडा तख्ते होना नहीं। كانت هناك أغنية بها دور الملكي ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਹੀ ਸੈੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਰ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। أيوة سوي تعمير مرة ثاني أنا واحد زي باقي ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। वो क्या था? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? مايكل جاكسون ستيب باقي سي وقال يو لا خلي يا حبيبي يا بريش مين يجي اليوم ਦੱਸੋ ਹੁਣ। क्या बोला इसने? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ओ ਆਏ अच्छा, गेस्ट का पूछ रहे हैं। आइए, ओके आइए। ओके। हमारे पास एक्टर आए हैं, हारिस, ही इज फ्रॉम कराची, इज अ वेरी गुड एक्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Then we have- हाउ आर यू? साइड ते हो जो, ट्रेन नंगर लगी, फाटक खुल गया जे। व्हाट वाज दैट? هذا صديق حقي هذا صديق You know him? ايوه Oh, السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا صديق ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਆ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ايوه and we have Noreza, she's a model. يا شاطري حبيبي حبيبي يا نور العين كيف الحال Good. انا بدي اسوي ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। شيخ وسن بن زرع ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ, ايوه ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ। ਮੈਂ ਸਾਈ ਵਾਲਾ। هذا حكي مترجم ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਤਰਜਮ ਹੈਗਾ। आप में से किसी को अरबी आती है? नहीं। आप दोनों को नहीं आती? मैंने कहा इतनी वाली आती है जैसे ये ट्रांसलेट कर अच्छा, रहे हैं। इतनी वाली आपको आती है? ये समझ में तो आ रहा है। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ما في مشكله صوب في هذا البروجرام في هذا موديلينج ما في مشكله في فلوس يبغى اي شيء انا ودي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ايوه ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਆਲਸੋ ايوه ਆਈ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ? انت كلم هذا مجوز شوطري ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ لا لا انا عندي هذا ادري نفر بس كافي يا خلي بلاي. مالك وجه नहीं दोबारा। مالك وجه يا حبيبي कहते ने हाँ, उसके साथ फिर मेरी सीट की एडजस्टमेंट हो गई थी। फिर मैं आला तालीम के लिए ग्रीस चला गया था। फिर वापस आया तो मैंने सिकंदर आजम के साथ लड़ा था। आखिरी इलेक्शन मैंने बाबर आजम के खिलाफ लड़ा। जा 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 रे बा, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜੇ ਠੰਡ। ਸਿੰਧ ਤੇ ਠੰਡ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा ਕਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਚਾਹੀਏ। ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ, ओके ਫੁਟੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਟ ਤੇ, हाँ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा मैं क्या सर ये की हो रहा है? कहते इलेक्शन हो रहा है। अच्छा हाँ, मैं इधर बैठा हूँ, इनको पर्चियां काट काट के दे रहा हूँ ताकि ये ठप्पे लगाएं। ओके मैं क्या सर ट्रेनिंग करा रहे हैं? हाँ, कहते इनकी ट्रेनिंग बड़ा जरूरी है। तो वो बंदा आया, इन्होंने जाके पर्ची दी ने, कहते ने किसको वोट डालोगे? वो बताने लगा था, कहने नहीं बताना, ये एक सीक्रेट होता है, बस दिल में रखो। दिल में रखा हुआ है ना। हाँ वो फिर जाके उसने वो और बड़ा बेहतरीन माहौल बनाया है यार। आहा। मैं क्या आप ट्रेनिंग करा रहे हैं? कहता नहीं नहीं नहीं, लाइन में आओ। हाँ बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं, लाइन। मैं क्या सर मैं निर्गोली हाँ। हाँ कहते कितने बंदे लाए हो? मैं क्या मैं बंदे लाने वाला वैगन का ड्राइवर थोड़ी हूँ। हाँ आपके पास 4 बंदे तो हैं। मैं क्या ये पुलिस के अफसर हैं। हाँ कहते लगाओ इनको लेन में, जरा प्रोटोकॉल हो जाएगा ना। मैं क्या चलो ठीक है जी। इलेक्शन शुरू हो गया है।
मैं क्या सर वैसे एक्सक्यूज मी हाँ। कितने अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ याद है? कहते रहे हाँ मुझे याद आए, पहला इलेक्शन मैंने नेपोलियन के खिलाफ लड़ा था। क्या नेपोलियन के खिलाफ? कहते रहे हाँ, उसके साथ फिर मेरी सीट की एडजस्टमेंट हो गई थी, फिर मैं आला तालीम के लिए ग्रीस चला गया था, फिर वापस आया तो मैंने सिकंदर आजम के साथ लड़ा था, आखिरी इलेक्शन मैंने बाबर आजम के खिलाफ लड़ा था। मैं क्या जी हुण इलेक्शन पूरा हो गया है? कहते हाँ पूरा हो गया, चलो निकालो गाड़ी प्रोटोकॉल के लिए, इस्लामाबाद चले, हलफ उठाना है। मैं क्या चले सर, बिठाया तो मैंने कहते अब मुझे बनी गाला छोड़ दो। मैं क्या सर आप खैरपुर में रहते हैं? कहते नहीं, खैरपुर से मुझे याद आया जो बाइडन का क्या हाल है? मैं क्या सर जो बाइडन का और खैरपुर का क्या ताल्लुक है आपस में? कहना इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, भाई इनका क्या ताल्लुक है आपस में? मैं तो सर उन्होंने डाले च बहाया ते आप वैगन ते बह के ते इत्थे आ गए। मैं क्या मैं अपना सिर क्यों खपावां? बिल्कुल। ते तुहाडे मामलात कैसे चल रहे हैं? बड़े अच्छे चल रहे हैं, यंगस्टर्स हमारे पास हैं दोनों। सर पहला ड्रामा ही अलविदा। अच्छा। उस तो बाद अलविदा। जी सर माशाल्लाह, पहले ड्रामे च पता लग गया भी बेहतरीन फनकार कौन है। कौन है भला? मैं तुहानू पूछ रहा, तू मैनू पूछ रहा। यही ने माशाल्लाह। लेकिन ड्रामा बड़ा घट कर दियो, की वजह है भाई? कैमरे ऊंचे नहीं है? नहीं वो 50 ड्रामे तो कर लिए अब माशाल्लाह। वैसे अब तो थक गया हूं ड्रामों से। जबरदस्त फनकार है सर। ते भरजाई भी नाल आर्टिस्ट ने के? भरजाई नहीं है वो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੱਦ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं माशाल्लाह, ते भरजाई दा कद ज्यादा है कि भाईजान दा? अरे भाई वो नहीं है, नोरेजा अलग आई है। एडम ते मॉडल है कि नहीं? हाँ माशाल्लाह जबरदस्त मॉडल है सर। इस ਵੇਲੇ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ नंबर 1 मॉडल ने ना कितने ने? एशिया में। अच्छा। और एशिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी पाकिस्तान। सब तो सर कहना ये वन सेल्फी प्लीज बिकॉज I have lots of pray for you and your family। की मतलब आपके बहुत दुआएं हैं उनके खानदान और उनके लिए। जी। वो फिर मैंने याद हो गया माशाल्लाह कितनी हो गई। हाँ वेरी गुड सर। वाह जी वाह, क्या बात। ओ मेरे तो भी लम्बे ने लगता रेडियो का एंटीना निकला। सर हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। थैंक यू मैन कहना you have a one लेकिन एंगल से यार क्या बात है। माशाल्लाह देखो जी ऐसा एंगल तो मैं प्यारा लगता। ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਿਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਏਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। क्यों? ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਲਟਾਣੇ ਆ? तेरे वास्ते ते मजाक दी गल हैगी है। कई बारी पुलिस मुकाबला होंदा ना, बंदे फिर वो पैसे लुटाउंदे ने। मैं बड़े लुटे ने सर। 125 किथों लिया मैं? ये थोड़े चंकी हैं, मतलब ये आपको थोड़ा हाइट। फिर ये चंकी पांडे के पास होने चाहिए। नहीं सर, इसकी टेक्निकलिटी है थोड़ी सी। मैं असल में ट्राउजर जो था मेरा ये बहुत बैगी था, और जब मैं ये पहन के बाहर निकलता हूँ तो मट्टी लग जाती है, तो ऊपर ही रहे तो मैंने जूता ऊपर पहना। तो ये मेरे 20 रुपए देना, तुसी दर्जी को छोटा ही करा लो। वेलकम बैक। हारिस ये बताएं, आपको वैसे कभी मॉडलिंग का शौक हुआ? हाइट वाइट तो इतनी जबरदस्त है यार आपकी। नहीं, कभी शौक ही नहीं हुआ मॉडलिंग का। एंड इफ यू गेट अ चांस तो? आई डू समटाइम्स, दोस्तों के लिए, कभी किसी का कोई ब्रांड है तो कुछ कर दिया, बट वैसे कुछ अंदर से दिल नहीं करता कि। हारिस, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बेनिफिट्स होते हैं। हमने अक्सर एक्टर्स से सुना है कि आपके पास एक्टिंग मार्जिन बहुत होता है, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी तो होते होंगे। आपने ज्यादा बेनिफिट्स फेस किए हैं या साइड इफेक्ट्स कि लोगों को याद रह जाता हो ये तो बहुत नेगेटिव है, या विलन आप ज्यादा याद रखते हो? दोनों चीजें हैं, उसकी साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रही थी मुझसे, तो आपने कहा कि आप पे सूट बहुत करता। आई थिंक वो सूट इसलिए करता है क्योंकि मैं कन्विंसिंगली कर देता हूँ। एक्टर का काम जो है उस पर कुछ सूट नहीं करता, वो एक बिल्कुल फ्रेजाइल वाटर की तरह है, उसमें जिस सांचे में डालना है उसको डाल लो, वो ढल जाएगा। तो आई थिंक वो नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, सो यही है। हारिस भाई अब तेरे बिन जो 2 आ रहा है उसमें हैं आप? पता नहीं मुझे अभी तो आई थिंक वो लिखा जा रहा है। अच्छा ये बनना है, अभी बनना है, अभी लिखा जा रहा है, अनाउंसमेंट हुई है उसकी। हाँ अभी अनाउंस किया, अभी उस प्रोसेस में नहीं आया, मगर अभी आपका ड्रामा चल रहा है जाने जहां, जी। उसके अंदर आपके साथ हमजा अब्बासी हैं
और आयजा हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक उसका सीन देखा था जो आपका और हमजा अब्बासी का था। आई थिंक वो फैक्ट्री आते हैं और सरप्राइज करते हैं आपको और आप बैठे होते हैं। यार वो बड़ा जबरदस्त सीन किया आपने, थैंक यू। और वो आपने बड़ा कमाल होल्ड करके रखा उसके अंदर, सो इट वाज वेरी वेल डन। Coming from you means a lot. मैं क्योंकि इतना देख नहीं पाता मैं, और ना मैंने वो ड्रामा भी पूरा देखा हुआ है, मगर वो मेरी नज़र से गुजरा, वो एक दो सीन्स थे, तो वो आई थिंक यू वर वेरी वेरी Thank you. गुड इन दैट। और एक आपका नवाल के साथ भी उसमें सीन था, जी। तो यू वर वेरी वेरी कन्विंसिंग। जैसा आपने कहा कि आप वो जो कैरेक्टर कर रहे हैं आप उसको बहुत कन्विंसिंगली कर रहे हैं, विच इज ग्रेट। बहुत अच्छा। And मुझे coming from you means a lot. मैंने आपकी राइटिंग की कुछ स्क्रीन प्लेज और चीजें देखी हैं, and I know you और doing मगर good मैं work. आपको जनरली एज अ व्यूअर बता रहा हूँ, और आई थिंक द गुड पार्ट इज कि आपका जो थिएट्रिकल बैकग्राउंड या उसकी स्टडीज जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस में नजर आ रही हैं, जो कि यूजुअली यहाँ पे लोग क्लिप्स से एक्टर तो बन जाते हैं मगर वो कहीं ना कहीं जाके आपको फिर पता चल जाता है कि डिटेल कहाँ पे आएगी। हाँ, लेकिन आपका वो सीन भी बहुत अच्छा था जब वो क्यों लड़की जी थी उसके खावन को आपने 8 दिन के लिए क्यों बाहर भेजा, वो जरा। वो अभी अगली किस्त में आपको अच्छा जी, मैं देखता हूँ, इसलिए सारा मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा अभी लगता पता है। चलेगा अगली किस्त में। तू देखता है तो मतलब आगे देखने के लिए सामान तो छोड़ा कर, तू अगली किस्ता पूछना शुरू कर। सर मैं जेड़ा मेहमान होता पहले पूछ लेना एंड ते की होना, और वो भी मेरे नाल इन्ना प्यार करते नहीं दस के जाते। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आप एक मॉडल हैं, आपको ड्रामा की ऑफर आती है? कोर्स आती है। आपको शौक है वैसे एक्टिंग का? हाँ मुझे बहुत है, अच्छा लेकिन मैं डर जाती हूँ कि मैं कैसे करूँ। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना सईद है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप टिकटॉक देखते हैं और किसको फॉलो करते हैं? टिकटॉक मेरे फोन में है ही नहीं। है ही नहीं, चले जी, एक तो गायब हो गया, दूसरा आप बताएं नहीं मैडम। मेरे फोन में है। और आप किसको फॉलो करती हैं? मैं फॉलो किसी को नहीं करती, मुझे जो अच्छा लग रहा होता है। आई लव पोट्री, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा, तो मैं ज्यादातर वो देख रही होती हूँ। आखिरी आपने कौन सा शेर कोई जो आपको बहुत आपको याद रहता हो? यादाश्त तो मैं भूल जाती हूँ ना, वो अच्छा तो मुझे तुसी अपने घर च गजनी तुसी जे गले। एग्जैक्टली थोड़ी हूँ, चलो कोई नहीं, वैसे चीजें लोग भूल जाती हूँ मैं। भूल जाती हैं, वो नहीं याद उनको, मगर आपको पता चल गया सिर्फ वो देखती हैं एक साइड जो है बिल्कुल टिकटॉक नहीं देखती। आप आपने क्या? माशाल्लाह शूज जो पहने हैं ये किस ब्रांड के हैं? चंकी है, मतलब ये आपको थोड़ा हाइट फिर ये चंकी पांडे के पास होने चाहिए थे। नहीं सर, इसकी टेक्निकलिटी है थोड़ी सी। मैं असल में ट्राउजर जो था मेरा ये बहुत बैगी था, और जब मैं ये पहन के बाहर निकलता हूँ तो मट्टी लग जाती है, तो ऊपर ही रहे तो मैंने जूता ऊपर पहना है, तो ये मेरे 20 रुपए देना, तुसी दर्जी को छोटा ही करा लो। टाइम ही मिला जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम मिनाहिल है। मेरा क्वेश्चन हारिस सर से है कि आपका कोई यूनिक टैलेंट है जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। जैसा कि? एक सेकंड दीजिए, इधर पीछे कैमरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अब आई डोंट नो ये यूनिक है कि नहीं है। ये बहुत यूनिक था। 1300-1400 शो में किसी ने आज तक ये नहीं किया, सो इट वाज यूनिक। ये तो मसलन तुसी ड्रोन फिल्म करना चाह रहे थे। नहीं, मगर उनका था, उन्होंने ऑन द स्पॉट करके दिखा दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश है। मेरा क्वेश्चन हारिस सर से है, आप बचपन से एक्टिंग करना चाहते थे या आप किसी एक्टर से इंस्पायर हुए थे? जी, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि बचपन से ही शाहरुख खान को देख लिया, और वो जैसे वो हाथ फैला के इतनी खूबसूरत बातें करते थे, मोहब्बतों की बातें करते थे, एक वर्ल्ड में रहते थे वो। मैंने कहा ये करना है, तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। फिर उसके बाद लेकिन जब मैं बड़ा हुआ एंड आई गॉट टू नो दैट पर्सन, वैसे ही कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म मेकिंग में, रिगार्डलेस तो कॉन्वर्जेशन कि वो एक अच्छा अदाकार है कि नहीं है, कैसा है कि नहीं है, बट उसने जो एक्टिंग को लेकर के किया है, आई थिंक वो कभी किसी एक्टर ने नहीं किया। तो हैट्स ऑफ टू शाहरुख खान यार। क्या बात। आपकी मुलाकात वगैरह कभी? अभी मेरी हुई थी उनसे मुलाकात। अच्छा, हो गई मुलाकात? जी, मैं उनके साथ कोई 2 घंटे की मुलाकात हुई मेरी। ओए होए, लेकिन तो वो बड़ा फिर बहुत dream 1-on-1 नहीं हुई, थोड़ा वो मुझसे फासले पे थे। हम एक अच्छा। साथ एक ही क्लब में थे एंड वी डांस टुगेदर। ओए होए होए, थोड़ा ये तो फासले पे था, dream बट लाइक पूरी हो गई यानी कि? नहीं हुई। मुझे उनसे 1-on-1 एक दफा मिलना है इंशाल्लाह। यहाँ तक तो आप यहाँ पहुंच गए, तक तो तो डिग्री से पहुंच सेपरेशन कम हो चुकी हुई है। Yeah. अब एक सिर्फ टाइम की बात है कि वो 1 घंटा 2 घंटे आपको 1-on-1 कब मिलेंगे? इंशाल्लाह। जबरदस्त। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल माजिद है और मैं आप सब के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ। उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर। जो बंदे नु हस्पताल छुट्टी होवे ना, सब तो पहले ये शेर सुनाता है। इसकी कंटिन्यूएशन में एक और शेर है। जी जी सर। खुद से मिलने नहीं देती दुनिया, खुद से मिलने नहीं देती दुनिया, अक्सर मिलता हूँ जब कोई नहीं होता। हाय हाय, तन्हाई वाली जो बात आपने, क्या बात है। वाह 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 वाह। आप खुद भी शायरी करते हैं?
नहीं सर, मैं बस जो शायरी जिन्होंने अच्छे लोगों ने की हुई है, जिनका काम था वो अच्छे लफ्ज कहेंगे, उसको बर्बाद नहीं करना चाहता। और जब मैं पढ़ता हूँ अपनी कौन जिंदगी आपके को, फेवरेट शायर कोई हो जो? मुझे जॉन एलिया साहब बहुत जॉन एलिया अच्छे लगते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि वो बहुत ह्यूमर और डार्क ह्यूमर जो रियलिटी है उसको रख के उन्होंने कहा है जो कुछ कहा है अपनी ज़िंदगी में, और वो फन है। जॉन एलिया साहब। ठीक। अरे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड वी होप कि हम आपको मॉडलिंग करते हुए भी जल्द देखें एंड यू ट्राई योर हैंड्स ऑन एक्टिंग एज वेल, ताकि ये भी जरा एक एमी कम से कम कोई लंबे कदों का फायदा तो होना यार दोनों साइडों को। ठीक है, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू।